नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी विगत 2-3 दिन से पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने इस स्वाध्याय श्रृंखला में दूसरे अध्याय से इस ग्रंथ का शुभारंभ किया था। दूसरे अध्याय में प्रारंभ के 7 सूत्रों में जीव के औपसमिक आदि 5 भागों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें पहले सूत्र में उनका नाम उल्लेख किया गया कि जीव के 5 भाव होते हैं, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। जब हमने इसकी टीका पढ़ी तब इसकी टीका में हमने विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया कि सूत्र को ऐसा ही क्यों बनाया गया और सूत्र में उपसम, क्षय, क्षयोपसम आदि पदों का अर्थ क्या है। सबसे पहले औपसमिक भाव क्यों रखा, फिर छायक भाव, फिर छायोपसमिक भाव क्यों रखा, छायोपसमिक भाव के स्थान पर मिश्र शब्द का प्रयोग क्यों किया, च शब्द क्यों लगाया गया, इत्यादि अनेक जिज्ञासाओं का समाधान हमने प्रथम सूत्र की टीका में प्राप्त किया। फिर दूसरा सूत्र हमने देखा था कि इन औपसमिक आदि 5 भावों के प्रभेद भी होते हैं, अर्थात औपसमिक भाव के अन्य भेद हैं, छायक भाव के भी भेद हैं, छायोपसमिक भाव के भी भेद हैं। तो दूसरे सूत्र में बताया गया कि कौन से भाव के कितने भेद होते हैं। इन भेदों में हमने देखा कि इनको हम दोनों प्रकार से वृत्ति लगाते हैं, स्वपदार्थ वृत्ति भी और अन्य पदार्थ वृत्ति भी। स्वपदार्थ वृत्ति जब लगाई जाती है तब ये कहा जाता है कि औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं, और जब अन्य पदार्थ वृत्ति लगाई जाती है तो ये कहा जाता है कि 2 भेद हैं जिनके ऐसा औपसमिक भाव। तो दोनों प्रकार से अर्थ एक ही निकलता है, केवल कहने की पद्धति मात्र ऐसी होती है। तो हमने देखा कि औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, छायक भाव के 9 भेद हैं, छायोपसमिक भाव के 18 भेद, औदयिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद। अब प्रश्न उठता है कि औपसमिक भाव के 2 भेद कौन से होते हैं। अब आगे आने वाले 5 सूत्रों में इन्हीं 5 भावों के प्रभेदों का जो संख्याएं बताई गई हैं उनके नामों का उल्लेख करेंगे और उनकी व्याख्या अपन को इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। आइए अगली उत्थानिका देखते हैं। उत्थानिका नंबर 256, सूत्र नंबर 3 और पेज नंबर 109। आइए देखें। यदि एवं औपसमिकस्य कौ द्वौ भेदौ इति अत आह। अभी हमने उत्थानिका 255 में पढ़ा था कि औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं। तो यहां कह रहे हैं यदि एवं, यदि ऐसा है कि औपसमिक भाव के 2 भेद हैं तो फिर औपसमिकस्य कौ द्वौ भेदौ, औपसमिक भाव के वो 2 भेद कौन से होते हैं उनके नाम का कथन करिए। तब जाकर के सूत्र नंबर 3 आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा सम्यक्त्व चारित्रे। सम्यक्त्व चारित्रे, इस सूत्र में औपसमिक भाव के 2 भेद बताए गए, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। औपसमिक भाव को हम समझें, कर्म 8 होते हैं और 8 कर्मों के उदय, उपसम, क्षय और क्षयोपसम से हमारे ये 5 भाव बनते हैं। जब हम इन भागों की चर्चा करेंगे तो हमें कर्म की प्रकृति के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है। देखें, 8 कर्म हैं, 8 कर्मों का उदय पाया जाता है। तो जो औदयिक भाव बनेगा वो 8 कर्मों की अपेक्षा से बनेगा। क्षय जो होता है, क्षय 8 कर्मों का होता है, तो छायक भाव 8 कर्मों की अपेक्षा से बनेंगे। क्षयोपसम जो होता है, क्षयोपसम 8 कर्मों में नहीं होता। क्षयोपसम मात्र घातीय कर्मों में होता है, अघातीय कर्मों में क्षयोपसम नहीं होता।
इसलिए जब हम 6 उपसम भाव बनाएंगे तो 6 उपसम भाव मात्र 4 कर्मों की अपेक्षा से बनेंगे जो घातीय कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं और इन घातीय कर्मों की अपेक्षा से ही 6 उपसम भाव बनता है। इसलिए जब हम 6 उपसम भाव के 18 भेद देखेंगे तो उनमें देखेंगे कि इन 4 कर्मों की अपेक्षा से ही 6 उपसम भाव बनाया है। उपसम भाव जो होता है ये मात्र मोहिनी कर्म में होता है। उपसम भाव अन्य 7 कर्मों का नहीं होता, 7 कर्मों का उपसम नहीं होता, मात्र मोहिनी कर्म का ही उपसम होता है। इसलिए मोहिनी कर्म की अपेक्षा से ही उपसम के 2 भेद बनाए गए, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। मोहिनी कर्म को हम समझने का प्रयास करें तो मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, एक होता है दर्शन मोहिनी, एक होता है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के पुनः 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और इधर चारित्र मोहिनी के 2 भेद करते हैं, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अकसाय वेदनी के पुनः 9 भेद हो जाते हैं, जिसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ऐसे 9 भेद अकसाय वेदनी के होते हैं। और कसाय वेदनी के 16 भेद होते हैं, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय मुख्य रूप से आती हैं। इन 4 कसायों के जब हम उनकी तीव्रता या ड्यूरेशन के हिसाब से बात करते हैं, इनका वासना काल कितना है, तो उस वासना काल की अपेक्षा से इनके पुनः 4 भेद करते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। इन क्रोध, मान, माया, लोभ को इन चारों में जोड़ना है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से कसाय वेदनी के 16 भेद हो जाते हैं, 16 प्रकार की कसाय और 9 कसाय, ऐसे 25 भेद हो गए हमारे चारित्र मोहिनी के और 3 भेद होते हैं दर्शन मोहिनी के। कुल मोहिनी कर्म के 28 भेद हो जाते हैं। अब जब हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं तो इन 28 में से 7 प्रकृतियों को निकालना है। 3 दर्शन मोहिनी की निकालेंगे हम, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, और 4 लेंगे हम चारित्र मोहिनी से, अनंतानुबंधी, संबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये 7 प्रकृतियों को एक तरफ करें और बाकी 21 प्रकृतियों को एक तरफ करें। तो ऐसे 2 भेद हमने कर लिए, 7 एक तरफ, 21 एक तरफ, कुल 28 प्रकृतियां मोहिनी कर्म की हो गई। जब इन 7 प्रकृतियों का अर्थात मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का उपसम होता है, तब जो भाव आत्मा में प्रकट होता है उसे हम औपसमिक सम्यक्त्व भाव कहेंगे। कर्मों के उपसम से जो होगा वो औपसमिक भाव, लेकिन कर्मों के उपसम से तो हो रहा है। कौन से कर्मों के उपसम से हो रहा है? 7 कर्मों के उपसम से। वो 7 कर्म कौन से हैं? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4। जब इन 7 प्रकृतियों का उपसम होता है तो औपसमिक सम्यक दर्शन हमारी आत्मा में प्रकट होता है। और जब 7 के बाद जब हम शेष बची हुई 21 प्रकृतियां और हैं, मतलब अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संजुलन की 4 और 9 कसाय, इन 21 प्रकृतियों को और दबा देंगे। 7 को तो पहले ही दबा दिया और 21 को और दबा दिया जाता है, मतलब संपूर्ण मोहिनी कर्म का जब उपसम हो जाता है तब हमारी आत्मा में एक गुण प्रकट होता है या एक भाव प्रकट होता है, उसको हम बोलते हैं औपसमिक चारित्र। तो उपसम भाव केवल मोहिनी कर्म में होता है, इसलिए मोहिनी कर्म की अपेक्षा से उपसम भाव के मात्र 2 भेद किए गए, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। अब इनकी अपन व्याख्या पढ़ेंगे कि कैसे प्रकट होता है। आइए देखें 257 नंबर की उत्थानिका। व्याख्यात लक्षणे सम्यक्त्व चारित्रे। यहां बता रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र है, इनकी व्याख्या हम पहले कर आए हैं। पहले कहां कर आए हैं? पहले अध्याय में। अपन पहला अध्याय बाद में पढ़ेंगे, थोड़ी सी एक बार भूमिका बन जाए इसकी, समझ में आने लग जाए कि ग्रंथ को कैसे पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद अपन पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का वर्णन ये कर चुके हैं, इसलिए इन्होंने लिखा, अब हम पुनः नहीं करेंगे। आगे लिख रहे हैं औपसमिकत्वम कथम इति चेत। सम्यक दर्शन और चारित्र का तो व्याख्यान कर दिया, लेकिन उस सम्यक दर्शन में औपसमिक पना कैसे प्रकट होता है या उस चारित्र में औपसमिक पना कैसे आता है, अब इसका वर्णन यहां कर रहे हैं कि औपसमिकत्वम कथम इति चेत, उनमें औपसमिक पना कैसे प्रकट होता है। कथ्य उच्यते, उच्यते का मतलब अब इसका व्याख्यान करते हैं।
चारित्र मोहो द्विविधा। अभी हमने मोहिनी कर्म के भेद प्रभेद बताए, वही इसमें बता रहे हैं। चारित्र मोहो द्विविधा, चारित्र मोहिनी कर्म दो प्रकार का है, कसाय वेदनीय नो कसाय वेदनीयश्च इति। कसाय वेदनी और नो कसाय या अकसाय वेदनी। फिर लिखा तत्र कसाय वेदनीयस्य भेदा अनंतानुबंधिनः क्रोध मान माया लोभास चत्वारः। तत्र यानी वहां पर कसाय वेदनी के दो भेद, तत्र यानी वहां पर कसाय वेदनीयस्य, कसाय वेदनी के जो भेद किए गए हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। तो यहां पर क्या लेना है, अनंतानुबंधिनः क्रोध मान माया लोभा चत्वारः। ये चार प्रकृतियां अपन को लेनी है अनंतानुबंधी की। फिर बता रहे हैं दर्शन मोहस्य त्रयो भेदा। दर्शन मोहिनी कर्म के तीन भेद होते हैं, सम्यक्त्वम मिथ्यात्वम सम्यक मिथ्यात्वम इति। सम्यक प्रकृति, मिथ्यात् प्रकृति और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति। तो यहां बता रहे हैं मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी के दो भेद, कसाय वेदनी और नो कसाय वेदनी। फिर कसाय वेदनी के जो 16 भेद हैं, तो उन 16 में से हमने 4 को लिया, केवल अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ को। और दर्शन मोहिनी के जो 3 भेद हैं, 3 उनको ले लिया, मिथ्या सम्यक प्रकृति को। अब आगे लिख रहे हैं आसाम सप्तानाम प्रकृतिनाम उपसमात औपसमिकम सम्यक्त्वम। आसाम सप्तानाम प्रकृतिनाम अर्थात इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो होता है उसे औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। अब ये परिभाषा आप लोगों को हमेशा के लिए याद कर लेनी है कि उपसम सम्यक्त्व किसे कहेंगे, 7 प्रकृतियों के उपसम से जो होता है उसे औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। वो 7 प्रकृतियां कौन सी हैं, तो 3 दर्शन मोहिनी की और 4 अनंतानुबंधी हैं जो कसाय वेदनी या चारित्र मोहिनी की प्रकृति होती हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपसम से औपसमिक सम्यक्त्व होता है। इन्हीं 7 प्रकृतियों का जब क्षय हो जाता है तो छायक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और इन्हीं 7 में से 6 प्रकृतियों का अनुदय होता है और एक सम्यक प्रकृति का उदय होता है, तब 6 उपसम सम्यक्त्व प्रकट होता है। इन 2 सम्यक दर्शन को हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। अभी औपसमिक भाव का वर्णन है, तो औपसमिक सम्यक्त्व समझ में आ गया। औपसमिक सम्यक्त्व कैसे प्रकट होता है, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से। ठीक, अब आगे देखें 258 नंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण टीका है, इसको बहुत अच्छे ध्यान से समझें। यहां देख रहे हैं, बता रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टे भव्यस्य कर्मोदयापादित कालस्य सति कुतः तत् उपसमः। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि अनादि मिथ्या दृष्टे भव्यस्य, सम्यक दर्शन उसी को प्रकट होगा जो भव्य होगा। अभव्य जीव को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, तो भव्य होना चाहिए। अब इधर बता रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टे भव्यस्य, ऐसा भव्य जीव जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब है जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। ऐसा जीव जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, जो अनादिकाल से मिथ्यात्व के साथ अन्य कर्मों के उदय से आपादित कालस्य सपी, मतलब अन्य कर्मों का उदय है और अन्य कर्मों के उदय से उसके संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं। जब उसके अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, अन्य कर्मों के उदय से संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं, तो ऐसे कौन से भाव अंदर से प्रकट हो जाते हैं कि वो कर्मों का उपसम कर लेता है और औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। प्रश्न समझ में आया होगा कि यदि हम अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो जाता है, ऐसे क्या परिणाम बन जाते हैं कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव एक समय में उपसम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर यहां दे रहे हैं, काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि का निमित्त प्राप्त होने पर इस अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि भव्य जीव को भी उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। अब वो काल लब्धि क्या है, तो बता रहे हैं तत्र काल लब्धि तावत। अब वो काल लब्धियों का वर्णन कर रहे हैं। काल लब्धि का मतलब इधर समय वाली लब्धि नहीं है कि जब समय आएगा तो काम अपने आप हो जाएगा। यहां वो वाली काल लब्धि नहीं है। यहां लब्धि का मतलब है योग्यता, उस योग्यता की प्राप्ति होना। और काल का मतलब इधर समय नहीं है, काल का मतलब है उस रूप परिणामों की विशुद्धि होना। तो उस रूप सम्यक दर्शन को प्रकट करने रूप परिणामों की विशुद्धि की योग्यता का प्राप्त होना ही काल लब्धि कहलाती है। अब ऐसी काल लब्धि का आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने
तीन प्रकार से वर्णन किया है। सबसे पहली काल लब्धि देखें, कर्माविष्ट आत्मा भव्य काले अर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्ये अवशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहणस्य योग्यो भवति न अधिके इति। यहां पर देख रहे हैं, बता रहे हैं कि कर्माविष्ट आत्मा भव्य, वही जो कर्म से सहित आत्मा है, लेकिन कैसी है? भव्य है। तो ऐसी भव्य कर्म सहित आत्मा काले अर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्ये अवशिष्टे, अर्ध पुद्गल परिवर्तन नाम का काल शेष रहने पर, जब उसका काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन शेष रह जाए, तब प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण के योग्यो भवति न अधिके, तब इसको प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है, इससे अधिक में नहीं। यहां क्या बता रहे हैं? योग्यो भवति, योग्य होता है, प्राप्त हो जाता है, ये नहीं लिखा कि जब हमारा संसार काल अर्ध पुद्गल परावर्तन बचेगा तो हमारे सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं, तब हम योग्यता प्राप्त कर लेंगे, योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी कि अब हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पहली ये एक काल लब्धि बता दी, इयम एका काल लब्धि, यह एक प्रकार की काल लब्धि हो गई जो समय के अनुसार बताई है कि जब हमारा काल अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाएगा तब हम प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होंगे। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या कहलाता है? आप सभी ने पंच परावर्तनों के नाम सुने होंगे, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। तो ये जो 5 परावर्तन हैं, इसमें पहला है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन के भी 2 भेद करते हैं, एक कर्म द्रव्य परावर्तन, एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। तो नो कर्म द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है वो है एक पुद्गल परावर्तन, और उसका आधा समय होगा अर्ध पुद्गल परावर्तन। इसका वर्णन आगे अपन जब 10वां सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें 5 परिवर्तनों की व्याख्या इन्होंने की गई है, तो 5 परावर्तन अपन उसमें पढ़ेंगे। यहां पर अपन अर्ध पुद्गल परावर्तन समझ लें कि एक द्रव्य परावर्तन में असंख्यातों अनंतों भाव लग जाते हैं, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाएंगी एक द्रव्य परावर्तन में। अब जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है ये उसका आधा है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब हमारा आधा पुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तब हम प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होंगे, प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कई आचार्यों ने यह लिखा है कि जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से हमारा अनंत संसार छिद करके अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है। तो अन्य आचार्यों का मत यह है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से हमारा अनंत संसार छिद करके अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का मत यह है कि इसके परिणामों की जब विशुद्धि बनती है तो उस विशुद्धि से ये अनंत संसार को पहले ही अर्ध पुद्गल परावर्तन कर लेता है, और जैसे ये अर्ध पुद्गल परावर्तन कर लेता है अब ये प्रथम सम्यक्त्व के योग्य हो जाता है। आप सभी ने सम्यक दर्शन के योग्य 5 लब्धियां सुनी होंगी, जिसमें क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि। क्षयोपशम लब्धि का मतलब इतना सा होता है कि हमारे किसी भी शुभ काम को करने की मन में इच्छा उत्पन्न होना, हम भी पूजा करेंगे, हम भी मंदिर जाएंगे, हमें भी भगवान बनना है, हमें भी मुनिराज के दर्शन करना है, ये भाव उत्पन्न होना ही क्षयोपशम लब्धि है। मतलब जो शुभ काम करने के जो भाव है ना, ये बिना कर्मों के क्षयोपशम के हो ही नहीं सकते, इसी का नाम है क्षयोपशम लब्धि। ये भाव होने के बाद अब उस कार्य करने में प्रवृत्ति होना, ये विशुद्धि लब्धि। जब क्षयोपशम होगा अर्थात मन बनेगा हमारा कि हम भी कल से पूजा करने जाएंगे, ये क्या है? ये क्षयोपशम लब्धि। और कल सुबह उठे और उठ करके हाथ में पुंज लेकर के जाने लगे, ये हो गई विशुद्धि लब्धि। मतलब परिणाम और विशुद्ध हो रहे हैं। विशुद्धि लब्धि के बाद फिर देशना लब्धि होती है, अर्थात अब इस समय यदि इसको उपदेश मिल जाए कि पूजन करने जा रहे हो, पूजन कैसे करना है, पूजन की द्रव्य कैसे धोना है, पूजा करते समय किस प्रकार से भक्ति गुणगान करना, ये देशना लब्धि। देशना लब्धि के बाद फिर व्यक्ति प्रायोग्य लब्धि में जाता है और इतनी विशुद्धि उसकी बढ़ जाती है कि उस विशुद्धि के कारण से जो हमारे पूर्व बंधे हुए कर्म हैं, जो हमने कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों के कर्म बांधे थे, वो कर्मों की स्थिति भी घटने लगती है और 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों का बंधा हुआ कर्म भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाता है, 1 कोड़ा कोड़ी से भी कम। प्रायोग्य लब्धि में इतनी विशुद्धि होती है।
इतनी विशुद्धि हुई कि पुराने बंधे हुए कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों को बंध को हमने कम कर दिया और एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम कर दिया। ये है क्या? प्रायोग्य लब्धि। इसी प्रायोग्य लब्धि में अनंत संसार को कम करके अर्धपुद्गल परावर्तन कर दिया। और फिर इसके बाद प्रायोग्य लब्धि के बाद हम पहुंचे करण लब्धि में। करण लब्धि उसे कहते हैं जिसके होने पर कार्य होता ही होता है, उसे करण लब्धि कहते हैं। कारण और करण दो शब्द मिलेंगे। कारण उसे कहते हैं जिसके होने पर कार्य हो और ना हो, कोई जरूरी नहीं है। कारण है वो हो भी सकता है कार्य, नहीं भी हो सकता है। और करण का मतलब है कि जिसके होने पर कार्य होगा ही होगा। मान लो आपको रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए बेलन है, चकला है, ये सब क्या है? ये कारण है। इनके होने पर भी रोटी बन सकती है और इनके नहीं होने पर भी रोटी बन सकती है। कई महिलाएं होती हैं जो हाथ की थपेली से ही रोटी बना लेती हैं, उनको बेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चकला बेलन कारण है, और जो आटा है वो आटा करण है। बिना आटे के रोटी नहीं बना पाएंगे आप। तो आटा है वो करण है, और बाकी बेलन चकला अन्य सामग्री है, ये क्या है? कारण है। तो करण लब्धि का मतलब है ऐसे परिणाम जिनके होने पर सम्यक दर्शन हो ही जाता है, वो करण लब्धि। तो प्रायोग्य लब्धि के बाद करण लब्धि होती है। प्रायोग्य लब्धि तक जो ये चार लब्धियां हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये चार लब्धियां तो भव्य जीव भी कर लेता है और अभव्य जीव भी कर लेता है। अभव्य जीव भी क्षयोपशम भाव करेगा, विशुद्धि भाव करेगा, देशना भी सुन लेगा, और इतने विशुद्ध परिणाम भी उसके बन जाएंगे कि सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति को घटा लेगा। लेकिन करण लब्धि में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसे परिणाम नहीं कर पाएगा कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। ये पांचवी लब्धि है। तो ये भव्य जीव के ही होती है, ये करण लब्धि है। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो इन्होंने लिखा कि अर्धपुद्गल परावर्तन नाम का काल शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होगा, तो इनका मत ये है कि ये प्रायोग्य लब्धि में ही ये सारे काम करवा रहे हैं। इनका मत यह है कि प्रायोग्य लब्धि में इतनी विशुद्धि बनती है कि उसका अनंत संसार छिद करके अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। कर्मों की स्थिति जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर जैसी उत्कृष्ट स्थिति थी, वो भी घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। अब ये प्रथम सम्यक्त्व के योग्य हो गया, और योग्य होने पर ये अब करण लब्धि में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करते ही अंतर मुहूर्त में इसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। दूसरे जो अन्य आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि करण लब्धि में प्रवेश कर लिया, प्रवेश करने के बाद सम्यक दर्शन हो गया, और जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई उसी समय उसका अनंत संसार कट के अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। दोनों भी मत स्वीकार हैं, कैसे भी कर लो, बस इतना नियम हो गया कि सम्यक दृष्टि जीव के अर्धपुद्गल परावर्तन ही मात्र संसार शेष है, इससे ज्यादा नहीं है। चाहे पहले उसको हो जाए और चाहे बाद में हो, कैसे भी हो, सम्यक दृष्टि जीव का संसार काल मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। ये अपन को इससे समझना है। तो एक प्रकार की काल लब्धि इधर इन्होंने बता दी कि काले अर्धपुद्गल परिवर्तनाख्ये अवशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहणस्य योग्यो भवति। योग्य होता है। कई लोग इसको ये कहते हैं कि जब हमारा अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचेगा हमें अपने आप निमित्त मिलेंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं, ये योग्यता है। योग्यता आने के बाद फिर प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब सम्यक दर्शन होगा। जैसे अपन को प्रधानमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्होंने एक योग्यता बना दी कि जो 21 वर्ष का होगा या जो 25 वर्ष का होगा या जो 18 वर्ष का होगा वह ही इस चुनाव के लिए या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने का अधिकारी है। योग्यता उसको आ गई। अब योग्यता आने के बाद जैसे हम भी हैं, अब 40 वर्ष के हैं, तो क्या हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बन सकते हैं, योग्यता है, लेकिन हमें उसका फॉर्म भरना पड़ेगा, हमें उस चुनाव में इलेक्शन में खड़े होना पड़ेगा, तब जाकर के हम बनेंगे। अब हम सोचें कि हम फॉर्म भरे ही नहीं और अपने आप बन जाए, तो अपने आप नहीं बनेंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी ये मात्र योग्यता आई है कि हम सम्यक दर्शन के योग्य हो गए हैं। लेकिन सम्यक दर्शन कब होगा? जब हम वैसे काम करेंगे, सच्चे देवसास गुरु की शरण में जाएंगे, सत्य व्यसनों का त्याग करेंगे, 5 अनुव्रतों आदि को ग्रहण करेंगे, तब हम प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होंगे, बिना उसके नहीं होंगे। अब दूसरी काल लब्धि देखते हैं, अपरा। अपरा कर्म स्थिति का काल लब्धि। अब दूसरी जो काल लब्धि है ये कर्म से संबंधित है। पहली योग्यता तो इन्होंने
उस समय से संबंधित बताई है कि हमारा जो द्रव्य परावर्तन चल रहा था 5 परावर्तन, जब 5 परावर्तनों में से अनंत संसार कम होकर के मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाएगा, तब हम प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होंगे। अब दूसरी कर्मों की अपेक्षा से देखें, उत्कृष्ट स्थिति केषु कर्मसु जघन्य स्थिति केषु च प्रथम सम्यक्त्व लाभो न भवति। क्या नियम बता रहे हैं कि जब तक हमारे आत्मा में कर्मों की जो सत्ता है, वो सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों का बंध हो रहा है, या सत्ता में उत्कृष्ट स्थिति का कोई कर्म बैठा है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, या 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बैठा है, तो हम सम्यक दर्शन के ग्रहण करने योग्य नहीं है। या जघन्य स्थिति का कोई कर्म है तो भी हम सम्यक ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो फिर कब है? तब इधर लिखा क्वा तरही भवति। क्वा तरही भवति, जब उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति में नहीं होगा तो फिर कब होगा? तब इधर लिख रहे हैं अंतः कोटा कोटि सागरोपम स्थितिकेषु कर्मसु बंधम आपद्यमानेषु विशुद्ध परिणाम वसात सत्कर्मसु च ततः संख्ये सागरोपम सहस्र ऊन आयाम अंतः कोटि कोटि सागरोपम स्थिति स्थितौ स्थितापितेषु प्रथम सम्यक्त्व योग्यो भवति। यहां बता रहे हैं 2 स्थितियां, हम लोग प्रति समय कर्म का बंध कर रहे हैं और अनंत भवों से कर रहे हैं। तो जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं, उन पुराने बंधे हुए कर्मों की स्थिति कितनी होगी? हो सकता है हमने पूर्व भव में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा हो सकता है 30 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा हो। तो जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं, उन पुराने बंधे हुए कर्म की स्थिति तो कैसी हो? संख्यात 1000 सागर वर्ष कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। उन 70 कोड़ा कोड़ी सागर को घटा करके, कब घटाएंगे? प्रायोग्य लब्धि में। प्रायोग्य लब्धि में ये स्थिति घटेगी, 70 से 60 बचेगी, 30 बचेगी, 20 बचेगी, 10 बचेगी, 9, 8, 7, घटते घटते 1 कोड़ा कोड़ी में भी संख्यात 1000 सागरोपम वर्ष कम हो जाएगी। इतनी पुरानी पूर्वबद्ध कर्म होगी और उसी समय इतने विशुद्ध परिणाम होंगे कि जो बंधने वाले कर्म हैं, जो प्रति समय हम कर्मों का बंध कर रहे हैं, वो कर्म भी कितने होंगे? अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण। देखो, अंतः कोटि कोटि सागरोपम स्थितिकेषु कर्मसु बंधम आपद्यमानेषु, जो बंध को प्राप्त हो रहे हैं उनकी स्थिति तो होगी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। और विशुद्ध परिणामों के कारण से सत्कर्मसु, जो पहले बंधे हुए कर्म हैं, वो कैसे होंगे? संख्ये सागरोपम सहस्र ऊन, मतलब संख्यात 1000 सागर वर्ष कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। इतनी स्थिति तब होगी, तब हम सम्यक दर्शन के योग्य होंगे। ये योग्यता बता रहे हैं। ये सब काम प्रायोग्य लब्धि में होते हैं। प्रायोग्य लब्धि में हमारे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म है वो घट करके कितना हो जाएगा? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा। और जो बंधने वाले कर्म हैं वो भी परिणाम इतने विशुद्ध हैं कि ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे परिणाम इतने विशुद्ध हैं कि पुराने कर्म को तो हमने 70 से 1 कोड़ा कोड़ी कर दिया और नया कर्म हम 70 कोड़ा कोड़ी का बांधे। ऐसा नहीं हो सकता। यदि पुराने कर्मों की स्थिति को घटाया है तो नवीन कर्म भी अंतः कोड़ा कोड़ी का बंधेगा। और जब ये स्थिति बनेगी तो ये हम उस सम्यक दर्शन के योग्य होंगे, प्रथम सम्यक्त्व के योग्य। ये दूसरी काल लब्धि हो गई। अब तीसरी काल लब्धि बता रहे हैं, अपरा काल लब्धि भवापेक्षया। अब तीसरी काल लब्धि भव की अपेक्षा से है। क्या भव की अपेक्षा से है? भव्य, जिसको होगा वो भव्य होना चाहिए। भव्य के साथ साथ पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर पंचेंद्रियों में भी संगी होना चाहिए, अर्थात मन सहित होना चाहिए, सैनी होना चाहिए। सैनी पंचेंद्रिय भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। तो चौथा विशेषण दिया पर्याप्तक होना चाहिए। यदि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य है तो ही उसको सम्यक दर्शन होगा। यदि वो अपर्याप्तक है तो उसके सम्यक दर्शन नहीं होगा। पर्याप्त अवस्था में ही प्रथम सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है। और फिर पर्याप्त होने के बाद भी सबसे बड़ी शर्त है सर्व विशुद्ध, मतलब प्रथम सम्यक्त्व के योग्य जो करण लब्धि के परिणाम हैं वो करण लब्धि के परिणामों से सहित होना चाहिए, तब प्रथम सम्यक्त्वम उत्पादयति, तब प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से ये इधर 3 प्रकार से काल लब्धि का वर्णन किया। पहली काल लब्धि में बताया कि जब संसार काल घट करके अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाए तब हम प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होंगे। दूसरी काल लब्धि कर्मों की अपेक्षा से बताई
कि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनकी स्थिति संख्यात 1000 सागर वर्ष कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो, और जो बंधने वाले कर्म है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो, तो हम प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होंगे। और तीसरी काल लब्धि भव की अपेक्षा से बताई कि भव्य होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए और सर्व विशुद्ध होना चाहिए, तब सम्यक्त्व के योग्य होंगे। इसके बाद लिख रहे हैं आदि शब्देन जाति स्मरणादि परिग्रह्यते। यहां पर इन्होंने लिखा था काल लब्धि आदि, तो काल लब्धि आदि, आदि शब्द से क्या लगाना है, तो जाति स्मरण। जैसे जब अपन और सम्यक दर्शन के निमित्त पढ़ेंगे तो धर्म श्रवण है, या जिन बिंब दर्शन है, जिन महिमा दर्शन है, वेदनानुभव है, जाति स्मरण है, ये जो निमित्त कहे गए हैं, इन निमित्तों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये प्रथम काल लब्धि के बारे में इधर इन्होंने बता दिया कि प्रथम सम्यक्त्व के योग्य हम कब होते हैं। एक और उत्थानिका देखें 259, यहां पर इन्होंने औपसमिक सम्यक्त्व की बात कर दी। अब औपसमिक चारित्र की बात कर रहे हैं। कृष्णस्य मोहिनीयस्य उपसमात औपसमिकम चारित्रम। कृष्णस्य यानी संपूर्ण, मोहिनीयस्य यानी मोहिनी कर्म के, उपसमात उपसम से औपसमिक चारित्र प्रकट होता है। हमने बताया दो भाव, औपसमिक सम्यक्त्व, औपसमिक चारित्र। औपसमिक सम्यक्त्व 7 प्रकृतियों के उपसम से होगा और औपसमिक चारित्र संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपसम से प्रकट होता है। अब प्रश्न उठा रहे हैं तत्र सम्यक्त्वस्य आदौ वचनम। अब हमारे जब दो भाव थे, एक औपसमिक सम्यक्त्व, एक औपसमिक चारित्र, तो सूत्र में आपने सम्यक्त्व चारित्र लिखा। आप चारित्र सम्यक्त्व भी लिख सकते थे, चारित्र को पहले लिखते, सम्यक्त्व को बाद में लिखते। तो आपने सम्यक्त्व को पहले क्यों लिखा, इसका कारण बता रहे हैं तत्पूर्वकत्वात् चारित्रस्य, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, इसलिए हमने सम्यक्त्व को पहले लिखा है, चारित्र को बाद में लिखा है। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र तो हो जाएगा, लेकिन वो सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा, वो मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आएगा। सम्यक दर्शन के होने पर ही चारित्र सम्यक पने को प्राप्त होता है, अर्थात सम्यक चारित्र कहलाता है। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने तीसरा सूत्र देखा और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र देखा, जिसमें सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है इत्यादि काल लब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। अब आगे की कक्षा में हम छायक भावों के जो 9 भेद कहे गए हैं, उन 9 भेदों पर चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।